वेलकम आपको जी टू द डिज़ाइन फॉर एवरीवन कम्युनिटी। आप आज जो इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब लॉन्च हुआ था? और उस दौर में जो बड़े जाइंट्स थे जैसे कि कोरल ड्रॉ और फ्री हैंड, अडोबी ने कैसे मुकाबला किया उनका? और आज हम इलस्ट्रेटर को बेस्ट वेक्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कंसिडर करते हैं, उसकी क्या वजूहात है? तो आइए आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर की स्टोरी के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसको इनिशियली मैकिन्टॉश के लिए डिज़ाइन किया गया। इलस्ट्रेटर में आप वो सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स एक्चुअली आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने कुछ भी डिज़ाइन किया इलस्ट्रेटर के अंदर और उसके बाद आपने उसको एक बड़े स्केल पे प्रेजेंट करना है या उसको प्रिंट करना है, तो आप उसको जहाँ तक मर्ज़ी रीसाइज़ कर लें, उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो वेक्टर ग्राफिक्स सिर्फ इलस्ट्रेटर नहीं बनाता बल्कि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इलस्ट्रेटर को पिछले साल 2018 में बेस्ट वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर अनाउंस किया गया है। इलस्ट्रेटर की डेवलपमेंट 1985 में स्टार्ट हुई और 87 में इसको लॉन्च किया गया और 2 साल के अरसे के बाद बाइट्स अवार्ड्स की तरफ से इलस्ट्रेटर को डिस्टिंक्शन विनर करार दिया गया और ये कहा गया कि उस वक्त का जो एक बड़ा वाइडली यूज्ड वेक्टर सॉफ्टवेयर था एल्डस का फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इलस्ट्रेटर ने मैकिन्टॉश के लिए जो वेरिएंट लॉन्च किया उसमें कामयाबी के बाद कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरफ अपना रुख किया, जैसे कि नेक्स्ट, सिलिकॉन ग्राफिक्स, सन सोलराइज प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उनकी मार्केट नहीं थी, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऑडियंस नहीं थी, कोई उनको यूज़ नहीं करता था, इसलिए पुअर मार्केट एक्सेप्टेंस की वजह से अडोबी ने इलस्ट्रेटर डिसकंटिन्यू कर दिया और फिर विंडोज़ के लिए पहला वेरिएंट लॉन्च किया 1989 में, जो कि पूरी तरह फ्लॉप हो गया। फिर इसके बाद विंडोज़ के लिए सेकंड वेरिएंट लॉन्च किया जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो 1989 और 1990s में कोरल ड्रॉ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और इलस्ट्रेटर उसके आसपास भी नहीं था, तो इलस्ट्रेटर के लिए एक बड़ा टफ कंपटीशन था कि वो कैसे इनका मुकाबला करे। तो इलस्ट्रेटर ने एक्चुअली कुछ प्लगइन्स की सपोर्ट प्रोवाइड की, कुछ अपनी एबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया, इसके अलावा ट्रू टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट की और जो एक फॉन्ट वॉर चल रही थी 1997 के अराउंड, उसको ख़त्म किया गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1996 में कोरल जो कंपनी थी जिनका एक सॉफ्टवेयर था कोरल ड्रॉ, उन्होंने मैकिन्टॉश के लिए अपना वेरिएंट लॉन्च किया, लेकिन तब तक इलस्ट्रेटर मैक के अंदर बहुत ज़बरदस्त फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था और कस्टमर्स वर क्वाइट हैप्पी, तो कोरल ड्रॉ मैकिन्टॉश में फेल हो गया। इलस्ट्रेटर के साथ साथ फ्री हैंड और ड्रॉ कोड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जो कि उस वक्त के डिज़ाइनर्स यूज़ किया करते थे, लेकिन फ्री हैंड में ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस थी, ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी जो इलस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग फ्री हैंड को प्रेफर किया करते थे। एल्डस जिनका फ्री हैंड सॉफ्टवेयर था वेक्टर डिज़ाइंस के लिए, उनका एक और सॉफ्टवेयर था पेज मेकर, जैसे कि आज इन डिज़ाइन है। तो अडोबी ने एक्चुअली एल्डस को बाय किया 1994 में पेज मेकर के लिए, लेकिन एक्चुअली फ्री हैंड भी अडोबी के पास चला गया और फेडरल ट्रेड कमीशन ने कंप्लेंट इशू की कि फ्री हैंड की जो डेवलपमेंट है उसको स्टॉप ना किया जाए, क्योंकि जो मार्केट का कंपटीशन है वो कम हो जाता है। तो मैक्रोमीडिया ने फ्री हैंड को एक्वायर कर लिया और उसकी डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया। ग्रेजुअली इलस्ट्रेटर ने रेस्टराइजेशन प्रीव्यू करने का फीचर प्रोवाइड किया, पीडीएफ की सपोर्ट दी, एसवीजी फाइल्स की सपोर्ट प्रोवाइड की और इसके अलावा लाइव ट्रेसिंग फीचर इसमें ऐड किया, जो कि स्ट्रीमलाइन का फीचर था। स्ट्रीमलाइन एक्चुअली अडोबी की ही प्रोडक्ट थी जो स्पेसिफिकली काम ही सिर्फ ये करती थी कि वो रेस्टर इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट करती थी। तो अडोबी ने स्ट्रीमलाइन को डिसकंटिन्यू किया और उसका ये वाला फीचर इलस्ट्रेटर में ऐड किया, जो कि आज के वक्त में हम इमेज ट्रेस के नाम से जानते हैं कि आप सिंगल क्लिक के अंदर अपने किसी भी रेस्टर ऑब्जेक्ट को, किसी रेस्टर एलिमेंट को वेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अडोबी ने 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़ ऐड की,
ताकि यूज़र्स क्रिएट कर सकें 3D ऑब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास लाइव पेंट फीचर भी ऐड हुआ इसमें, कंट्रोल पैलेट फीचर भी ऐड हुआ, कस्टम वर्क स्पेसेस भी ऐड हुई इसके अंदर। और फिर कुछ अरसे के बाद अडोबी ने मैक्रोमीडिया को एक्वायर कर लिया और ये अनाउंस किया कि अब से फ्री हैंड की डेवलपमेंट को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और फ्री हैंड के बहुत सारे फीचर्स ऐड किए इलस्ट्रेटर के अंदर, जैसा कि मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करना, ये एक्चुअली फ्री हैंड का फीचर था। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो कि फ्री हैंड का फीचर था, ये इलस्ट्रेटर में ऐड किया गया। अगर हम आज के दौर में देखें तो CS6 वेरिएंट के बाद अडोबी ने CC वेरिएंट्स लॉन्च करना स्टार्ट किए, जो कि फर्स्ट वेरिएंट्स थे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस मॉडल के थ्रू सेल किए गए, और आज भी हम CC वेरिएंट्स को ही यूज़ करते हैं। क्लाउड बेस्ड CC वेरिएंट्स का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और अडोबी ने भी अपने टूल्स को इम्प्रूव किया है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया है। डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड पे सेव करना और बिहांस के साथ अपने टूल्स को इंटीग्रेट करना, इसके अलावा लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना, तो ये सारे फीचर्स हमें तभी मिलते हैं जब हम CC वेरिएंट्स को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के थ्रू इलस्ट्रेटर को परचेज़ करते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट इलस्ट्रेटर का वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रिएटिव क्लाउड पे जाके इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और 7 डेज़ ट्रायल वर्जन के बाद आप उसको मंथली बेसिस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपको इलस्ट्रेटर की स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।